दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया। घर वाले प्यार से प्रिया ही बुलाते हैं। अभी 21 की हुई हूँ, मतलब अब पूरी तरह जवान हो गई हूँ। लोग कहते हैं मेरी आंखों में कुछ ऐसी चमक है कि देखने वाला खो जाता है, और जब मैं हंसती हूँ तो गालों पर वो छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं। सब कहते हैं बहुत प्यारी लगती हो। मैं ज़्यादातर साड़ी या अनारकली पहनती हूँ घर पर, बाहर जाते वक्त कुर्ती जीन्स, कपड़े ऐसे कि बॉडी पर फिट हो जाते हैं। सास जी कहती हैं, प्रिया थोड़ा ढीला कुछ पहन लिया कर, सबकी नज़रें चली जाती हैं। मैं बस मुस्कुरा के टाल देती हूँ। हमारे घर में मेरे ससुर जी रहते हैं। नाम है राजेश जी। उम्र करीब 52 की होगी, पर दिखते हैं 40 से 42 के। लंबे कद, चौड़ी छाती, बाल थोड़े सफ़ेद हुए पर स्टाइलिश तरीके से, किसने ये चाहे, और आंखें, अरे उनकी आंखें तो जैसे सब कुछ पढ़ लेती हैं। मुस्कान में इतनी गर्माहट कि दिल पिघल जाए। इस बार दिवाली की छुट्टियों में मैं अकेले गई थी ससुराल। मेरे पति यानी उनके बेटे को ऑफिस का काम था, वो नहीं आ सके। ससुर जी ने फोन पर कहा था, प्रिया बेटी अकेले मत आना, मैं गाड़ी भेज दूंगा। मैंने मना कर दिया। बोली, पापा जी अब मैं बड़ी हो गई हूँ, ट्रेन से आ जाऊंगी। वो हंसे और बोले, बड़ी हो गई है? अच्छा जी, फिर देखते हैं कितनी बड़ी हुई है। ट्रेन से उतरी तो ससुर जी खुद स्टेशन पर थे, सफ़ेद कुर्ता पजामा में, हाथ में चाबियां घुमाते हुए। मुझे देखते ही बोले, अरे वाह प्रिया, शहर ने तो तुझे और भी खूबसूरत बना दिया। उनकी नज़र मेरे चेहरे से नीचे सरकी, मेरी कमर और साड़ी की पल्लू तक रुकी। मैंने पल्लू ठीक किया और शर्मा के बोली, पापा जी चलिए ना, ठंड लग रही है। वो मुस्कुराए, हाँ चल, घर में गर्माहट है। घर पहुंची तो सास जी नहीं थी, उनके मायके किसी रिश्तेदार के यहाँ गई थी। सिर्फ ससुर जी और मैं। घर पुराना है, बड़ा आंगन, पीछे नारियल और आम का बाग। ससुर जी बोले, प्रिया तू ऊपर वाले कमरे में सोना, मैं नीचे रह लूंगा। मैंने हाँ कहा। सामान रखा, नहाने चली गई। नहा के निकली तो सिर्फ साड़ी पहनी थी, बाल गीले गीले। ससुर जी चाय बना रहे थे। मुझे देखते ही चाय का कप हाथ से लगभग छूट गया। बोले, प्रिया तू तो गीले बालों में मतलब कुछ और ही लग रही है। मैं शर्मा के बोली, पापा जी आप भी ना। रात को खाना साथ खाया। वो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। मैं कभी उनकी आंखों में देखती, कभी झुक जाती। खाना खत्म हुआ तो बोले, प्रिया तू ऊपर सो जा, मैं थोड़ा टीवी देख लूंगा। मैं ऊपर गई, पर नींद नहीं आ रही थी। गर्मी थी और मन में कुछ अजीब सा उथल पुथल। आधी रात को प्यास लगी। नीचे आई तो हॉल में लाइट जली थी। ससुर जी सोफे पर लेटे थे, सिर्फ बनियान और लुंगी में। टीवी पर कोई पुरानी फिल्म चल रही थी। मैं पानी लेने जा रही थी कि नजर उन पर पड़ी। लुंगी थोड़ी ऊपर सरकी हुई थी। मैं रुक गई। वो शायद सो रहे थे। चुपके से पानी पी के वापस जा रही थी कि मेरे पैर की आवाज हुई। ससुर जी की आंख खुल गई, उठे और बोले, प्रिया नींद नहीं आई? मैंने कहा, प्यास लगी थी। वो मुस्कुराए, आजा बैठ, अकेले अकेले ऊपर क्या कर रही है। मैं डरते डरते सोफे पर बैठ गई। वो बोले, इतना डर क्यों रही है, मैं कोई राक्षस हूँ क्या? मैं हंस पड़ी। वो पास खिसके बोले, प्रिया तू बहुत बदल गई है। पहले तो मेरे पास आकर बात करती थी, अब तो। मैंने कहा, पापा जी अब मैं बड़ी हो गई ना। उनकी उंगलियां मेरे बालों में गईं, फिर गाल पर। बोले, तेरी त्वचा कितनी नरम है। मैं सांस रोक के बैठी रही। उनकी सांस मेरे कंधे पर लग रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं, लगा बस अब। तभी बाहर बाग में कोई कुत्ता भौंका। ससुर जी एकदम अलग हुए, बोले, शायद कोई जानवर आया है, मैं देखता हूँ। वो बाहर चले गए। मैं सांस ली, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऊपर भाग आई और बिस्तर में छिप गई। सारी रात नींद नहीं आई। सुबह उठी तो ससुर जी नहा चुके थे। मुझे देखते ही बोले, सोई अच्छे? मैंने सर झुका लिया। वो बोले, चल नाश्ता कर, आज तुझे कुछ दिखाना है। नाश्ते के बाद बोले, प्रिया चल पुराने तालाब के पास, वहाँ बहुत सुंदर जगह है, बचपन में हम सब वहाँ जाते थे। हम निकले। रास्ते में वो मेरे साथ चल रहे थे, कभी कंधे पर हाथ, कभी कमर पर हल्का स्पर्श। मैं चुप थी। तालाब के पास पहुंचे, हरी घास, चारों तरफ शांति। एक पेड़ के नीचे बैठ गए। ससुर जी बोले, प्रिया यहाँ आकर मुझे तेरी सास की याद आती है, वो भी तेरी तरह ही थी। मैंने पूछा, सच में? वो बोले, हाँ, और तेरी तरह ही खूबसूरत। फिर चुप हो गए। शाम ढल रही थी। वो बोले, प्रिया एक बात बताऊं? मैंने हाँ कहा। वो बोले, मुझे तुझसे बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा। मैंने कहा, पापा जी मुझे भी आपसे बहुत प्यार है। वो मेरी आंखों में देखने लगे, फिर धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। मैंने नहीं छोड़ा। वो और करीब आए, उनकी सांस मेरे चेहरे पर। मैंने आंखें बंद कर ली। लगा अब सच में। तभी उनका फोन बजा। सास जी का कॉल था। वो उठे, दूर जाकर बात की। लौटे तो बोले, चल प्रिया घर चलें, सास जी कल आ रही हैं। रास्ते में चुप रहे। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई।
अगले दिन सास जी आ गई। उसके बाद सब नॉर्मल। मैं 1 हफ्ता और रुकी। ससुर जी अब थोड़े दूर दूर रहने लगे। कभी आंख मिलती तो बस मुस्कुरा देते। फिर मैं शहर लौट आई। आज भी जब ससुर जी का फोन आता है, आवाज में वही गर्माहट होती है। कहते हैं प्रिया कब आ रही है। मैं हंस के कहती हूँ जल्दी पापा जी, और मन ही मन सोचती हूँ कि उस दिन तालाब के पास अगर फोन ना आता तो क्या होता। पर सच कहूँ, मुझे राहत है कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ससुर जी का प्यार मेरे लिए पिता जैसा है, संरक्षक जैसा है। हाँ, कभी कभी थोड़ा कुछ और भी लगता है, पर वो कुछ और कभी हुआ नहीं, और शायद कभी होना भी नहीं चाहिए। बस इतनी सी कहानी है मेरी। ना कुछ हुआ, ना होने दिया, पर दिल में एक हल्की सी उलझन आज भी है, शायद हमेशा रहेगी। दोस्तों, कैसी लगी ये ससुर बहू की अनकही कहानी? और भी ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा।